नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल A to Z अपडेट में। और हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, रैपिडो बाइक टैक्सी से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड और बहुत सारे YouTube अपडेट से रिलेटेड वीडियोस आपको बना के देता रहता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में भी हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी न किसी को कभी ना कभी ट्रेन से यात्रा ज़रूर करना पड़ता है, मतलब ट्रेन टिकट बुक कराने की ज़रूरत पड़ती है। और आज की डेट में इतनी सारी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल है कि आप बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन अपनी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, यदि हमें कोई ट्रेन टिकट बुक करनी होती है तो या तो हमें रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाना होता है या तो फिर ऑनलाइन जो भी एजेंट्स हैं उनके ज़रिए हमें ट्रेन टिकट बुक करनी होती है, तो जो अपनी सर्विसेज का चार्ज लेते हैं और इसका हमें कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत सिंपल वे में बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड में बताऊंगा जिसका यूज़ करके कोई भी जो पहली बार भी ट्रेन टिकट बुक करना चाहता होगा वो बड़ी आसानी से बुक कर सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। को भी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, या तो आप IRCTC की साइट पे जाके डायरेक्ट वहाँ से बुक कर सकते हैं या फिर आप गो आईबीबो से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो गो आईबीबो का है, क्योंकि IRCTC से आप यदि बुकिंग करते हैं तो आपकी ट्रेन तो बुक हो जाएगी बट उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको गो आईबीबो का ऐप यूज़ करके ट्रेन टिकट बुक करना सिखाऊंगा, जिसके ज़रिए आप अपनी ट्रेन भी बुक कर पाएंगे। साथ ही साथ वो जो रिवॉर्ड ऑफ़र है या जो कैशबैक है उसका यूज़ करके आप अपनी बुकिंग को कम से कम में भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम शुरू कर लेते हैं गो आईबीबो ऐप। तो हमें सबसे पहले गो आईबीबो ऐप ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा, जहाँ पे आपको होटल, फ्लाइट, IRCTC, ट्रेन, बस, कैब, एयरपेड कैब और थिंग्स टू डू, कपल होटल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस ऐप को पूरी तरीके से एक वीडियो में समझा पाना काफ़ी लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा होने से आप थोड़ा इंटरटेन भी नहीं होंगे और पूरा देख भी नहीं पाएंगे। तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में कोशिश करूँगा कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दूं। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे ये ट्रिप्स हैं, ये जैसे ये प्रोफाइल है आपकी, आप प्रोफाइल में देख सकते हैं कि इससे पहले आपने कितनी ट्रिप्स की हैं। तो यहाँ माई ट्रिप में आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं रिसेंटली मेरी एक 5 दिसंबर की मैंने ट्रेन टिकट बुक की थी जो इंदौर से जबलपुर की थी। तो ये यहाँ पे बाकायदा दिखा रहा है कि जब मैंने लिया था तो RAC क्या था, 25 था, और जब यहाँ पे आप देखेंगे तो वो कंफर्म हो गई थी, कितना फेयर मेरे को देना पड़ा था, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी आपको ट्रेन टिकट यदि फ्रेश बुक करनी है तो उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जब भी आप गो आईबीबो ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए यदि आप किसी का रेफरल कोड यूज़ करते हो तो 150 रुपीज़ की अर्निंग आपको भी हो जाएगी और 150 रुपीज़ की अर्निंग जिसके कोड से आपने लॉगिन किया है उसको हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें दोस्तों कि फ्रेश सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड करने से अच्छे किसी का रेफरल कोड दे दें। जैसे कि मैंने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक रेफरल कोड दिया है, यदि आप उसका यूज़ करके गो आईबीबो ऐप लॉगिन करते हैं अपने मोबाइल में या एक्टिवेट करते हैं तो 150 रुपीज़ का आपको भी ऑफ़र मिलेगा और 150 रुपीज़ का मुझे भी मिलेगा। वो मैं बता देता हूँ प्रोसेस बहुत शॉर्ट में। तो ये जैसे ये गो कैश होता है, ये आपको रिवार्ड के रूप में मिलता है। इसमें करना क्या होता है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि 1 रेफरल इज इक्वल्स टू 150 गो कैश। यहाँ पे ये अमाउंट पैसे में नहीं होता पर एज अ पैसे ही ट्रीट इसको कर सकते हैं। सपोज दैट यदि आपको 400 रुपये की टिकट हो रही है तो आप गो कैश की एक लिमिट होती है कि 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन में आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसमें से यदि गो कैश से पेमेंट करेंगे तो वो 50 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपको सिर्फ 350 रुपये ही पे करने होंगे। तो फ्री में करना है, बहुत आसान है, सबके पास तरीका है, तो हम क्यों ना इसका यूज़ करें। और वैसे भी ऑनलाइन अब सब चीज़ें होती जा रही हैं, तो आज नहीं तो कल ये फैसिलिटी आपको यूज़ करना आनी चाहिए और जिनको नहीं आती उनको भी आपको ये सिखाना पड़ेगा। तो एक ये सबसे पहला माध्यम तो ये हो गया रेफरल का। और चलिए मान लो आप रेफरल नहीं करते तो इसमें आप अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट को भी सिंक्रोनाइज़ करके गो कैश कमा सकते, जो पर
जितने लोग भी हैं जिन्होंने आज तक आपके कांटेक्ट में से गो आईबीबो का यूज़ करके ट्रेन टिकट, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या कुछ भी किया होगा, तो कुछ ना कुछ आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। जस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 नवंबर को मेरे कांटेक्ट में से मोहम्मद जहीर ने ट्रेवल्ड किया था, तो उससे मुझे क्या मिला, यहाँ पे 10 रुपये का कैशबैक मिल गया है, मतलब कि 10 रुपये का गो कैश मिला है जिसको मैं अपनी राइड में यूज़ कर सकता हूँ। और इसकी वैलिडिटी भी दोस्तों यहाँ पे दिखाई देती रहती है कि एक्सपायर ऑन 17 फरवरी 2020। तो यदि मैं यहाँ तक इसको यूज़ करूँगा तो ये एक्टिवेट हो रहेगा, मतलब मैं इसका फ़ायदा उठा पाऊँगा, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने हर बुकिंग में लगभग 50 रुपीज़ गो कैश यूज़ किया है, ये देख सकते हैं। तो सोच लीजिए कि मैंने अभी तक कितना पैसा नहीं सेव कर लिया होगा। ये यहाँ पे मुझे गो रेफरल बोनस मिला था 50 रुपये का, जब मैंने रेफ़र किया था उसके बाद किसी ने राइड की थी। यहाँ पे ये 10 रुपये है, यहाँ -20, तो -20 ये जो है दोस्तों मैंने यूज़ किए हैं, और +10 जो ग्रीन कलर में दिख रहा है वो गो कैश मुझे मिला है। यहाँ पे जो मैं नहीं यूज़ कर पाया हूँ वो यहाँ पे कुछ एक्सपायर्ड करके ऐसा शो होगा। तो चलिए ये गो कैश के लिए भी मैं पूरा रिवार्डेड वीडियो बता दूंगा। फिलहाल यदि आपको जाना है ट्रेन टिकट बुक करने में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे IRCTC की ट्रेन में जाएंगे, आपको सर्च करना होगा फॉर्म कहाँ से कहाँ तक। तो जैसे चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ इंदौर जंक्शन से, और कहाँ जाना है मुझे, मुझे कटनी जाना है। तो अब कटनी में भी काफ़ी सारे स्टेशन हैं, 3 स्टेशन हैं, जैसे कटनी जंक्शन है, कटनी ऑल स्टेशन, कटनी मुड़वारा। तो मुझे जिस ट्रेन से सफ़र करना है वो कटनी मुड़वारा ना जाके कटनी साउथ जाती, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट ट्रेन, यदि आपको ट्रेन पर्टिकुलर उसका नाम पता है, उसका गाड़ी नंबर पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कॉमन सारी ट्रेन सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ये कैलेंडर ओपन होगा, और आप सिंपली यहाँ पे अपनी जो भी डेट होगी, जिस डेट में आप ट्रेवल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैं 23 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद सर्च करके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये जो है एबिलिटी दिखा रही है कि 4 सीटें अवेलेबल हैं इस डेट के लिए, और साथ ही साथ आपको नीचे मिल जाता है क्लास सेलेक्ट करने का, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC और स्लीपर। जनरल टिकट इससे बुक नहीं की जा सकती है, इसमें सिर्फ रिजर्वेशन वाली हैं। तो यहाँ पे आप जैसे स्लीपर में क्लिक करेंगे तो ये स्लीपर का फेयर दिखा रहा है। थर्ड AC में क्लिक करते हैं तो आपको थर्ड AC का क्लिक दिखा रहा है, जिसमें कि 4 वेटिंग है। एबिलिटी मतलब सिर्फ स्लीपर में। और यहाँ पे सेकंड AC में अवेलेबिलिटी है, जिसका जो फेयर है वो 1425 रुपये है, और फर्स्ट AC में 2410 रुपये है। तो मान लेते हैं कि हमें स्लीपर की बुक करनी है, और ये यहाँ पे हम जैसे ही जाएंगे कुछ हमें इस तरीके का अमाउंट दिखाएगा कि 365 रुपीज़ है। अब हम यहाँ पे कंफर्म टिकट पे क्लिक करते हैं, ये सिंपली इसमें आपको करना पड़ेगा। कंफर्म टिकट में बुक करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर जो दिख रहा होगा वो IRCTC ID, इसमें आपको ID जनरेट करनी होगी या आपके पास पहले से बनी होगी, तभी आप IRCTC के थ्रू ट्रेन टिकट बुक कर पाएंगे। क्योंकि गो आईबीबो एक मीडिएटर बस है, एक प्लेटफॉर्म है, बाकी बुकिंग जो भी होगी वो आपकी IRCTC की ही साइट से होगी। तो इसकी ID बनाना भी बहुत आसान है, यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। यदि मैक्सिमम कमेंट आते हैं तो मैं इसमें भी एक वीडियो बना दूंगा कि IRCTC पे जाके आप कैसे अपनी लॉगिन बना सकते हैं, ID बना सकते हैं, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना सिंगल 1 रुपये आपको पे भी नहीं करने हैं। अब ये यहाँ पे जो कंफर्मेशन आ गया कि आपको कौन सी गाड़ी से मिलना है, कहाँ से मिलना है, और यहाँ पे आपको ट्रैवलर डिटेल दिखती है। तो जहाँ फ़िलहाल आपको दिख रहा है सेलिन, यहाँ पे आप एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद आपको उस पैसेंजर का नाम लिखना होगा जिसके नाम पर आप बुकिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पैसेंजर का नाम वही लिखें जिसको ट्रैवल करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब वहाँ आपसे TC कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपसे ID प्रूफ मांगता है। तो यदि किसी पर्सन के दूसरे के नाम से बुक होगी और उसकी जगह कोई और जा रहा होगा और ID मैच नहीं होगी तो आपका रिजर्वेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। अब सिंपली यहाँ पे आपको एज डालनी है, उसके बाद नेशनलिटी है जो वो इंडिया ही है, और आपको यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है, कोई लेडीज़ है, कोई बच्चे हैं, या आपकी कोई प्रिफर्ड सीट है जिसको आप बुक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाके यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि लोअर, मिडिल, अपर साइड, लोअर साइड, अपर। फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बर्थ प्रेफरेंस की, तो इसको मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे सिलेक्ट ट्रैवलर नाम आ गया और मेरी एज आ गई, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ें हैं ऑप्शन में, पर्सनल और बिजनेस। ये उनके लिए है जो वर्किंग है और बिजनेस टूर पे जाते हैं या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं,
और उसके लिए ट्रैवल करते हैं। तो बिज़नेस में क्या होता है कि आपको उसकी बेसिक डिटेल्स मिल जाती हैं जो आप अपने पीएफ वगैरह में लगा सकते हो, अपने अपने टीए वगैरह में, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो जो भी कंपनियां देती हैं। अब यहाँ पे ये पर्सनल पे ही सिलेक्ट है और पर्सनली रखते हैं। इधर आपको वो मोबाइल नंबर डालना होगा। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो आईडी बनी है या आपके जो गो आई बीबो में आपकी नंबर रजिस्टर्ड है वही रजिस्टर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली हमको वो मोबाइल नंबर डालना होता है जिसमें हमें ट्रेन टिकट की डिटेल्स चाहिए होती या कंफर्मेशन की डिटेल चाहिए होती। अब उसके नीचे ईमेल आईडी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी में भी आपकी एक टिकट मेल कर दी जाएगी। अब सबसे नीचे ऑप्शन ये है यहाँ पे, यदि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त आपको 49 पैसे पर पर्सन देने होंगे। तो चलिए ये भी यूज़फुल है, चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 50 पैसा में आज की डेट में क्या आता है, कुछ भी नहीं आता। अब इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो कंटिन्यू करने के बाद आपको एक बार फिर कंफर्मेशन आएगा कि एबिलिटी एक ही बची है, इंदौर और यहाँ से कटनी तक के लिए 23 तारीख का रिजर्वेशन रहेगा। ट्रेन का टाइम 5:15 पे रहेगा। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 3 रुपये 65 पैसे जो हमें दिखा रहा था, सॉरी 365 रुपये, अब वो 411 रुपये हो गया, क्योंकि IRCTC भी इसके लिए आप चार्ज पे करने लगी, चार्ज करने लगी कुछ। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख जाते हैं एक प्रोमो कोड का ऑफर। यदि आपके पास कोई प्रोमो कोड है जो गो आई वो आपको समय समय पे देता रहता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको यदि यहाँ पे आप पेपाल के थ्रू करते हैं तो आपको 125 रुपीज़ तक का ऑफ मिल जाता है। साथ ही साथ गो गाना का यदि आपको सब्सक्रिप्शन करना है तो 199 रुपये मिल जाएगा। और यहाँ पे 10% ऑफ अप टू 100 रुपीज़, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। गो रोल करके यहाँ पे आप 60 रुपीज़ भी ऑफ कर सकते हो। और वॉलेट से जो भी आपका गो कैश आप अर्न करेंगे उसको आप हर ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 50 रुपये तक यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम सारे चेक करके देख लेते हैं। जैसे हम गो रोल करते हैं तो हमारी जो टिकट बुकिंग है वो 379 रुपये की हो जाएगी। इसी जगह पे हम यदि 100 रुपीज़ में करके देखते हैं तो ये यहाँ पे ऑफ़र नहीं है अवेलेबल, 411 ही रुपये है। और साथ ही साथ यदि हम 50 रुपीज़ गो कैश यूज़ करते हैं तो हमारी जो ट्रेन टिकट बुक होगी वो 361 रुपये में होगी। तो फिलहाल सबसे कम यही है, तो हम इसी को लेकर प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने पे यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि IRCTC का पासवर्ड है आपके पास या भूल गए हैं। तो मेरे पास है और मुझे याद है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा कि आपको ये जो पेमेंट है वो किसके माध्यम से करनी है, किसके थ्रू करनी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जो भी ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है और आपका UPI भी है। आप गूगल पे तेज से भी कर सकते हैं, भीम से भी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अमेजन पे, ICIC, पेपॉल, सिटी रिवार्ड, ईच एंड एवरीथिंग। और मेरे ख्याल से तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम ये कॉमन है, जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है उनके पास तो ये होते ही होते हैं। तो चलिए हम गूगल पे से यहाँ पे करते हैं। गूगल पे से जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा सिलेक्ट योर UPI प्रोवाइडर, तो आप यहाँ पे गूगल पे करते हैं और ये अपने आप यहाँ पे आपको ट्रांजैक्ट कर देगा यहाँ पे। और जहाँ पे आपको सिंपली अपना पासवर्ड डालना होगा, तो चलिए वे भी फटाफट हम कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा तो यहाँ पे आप कर सकते हो जो भी, यदि आपको मैसेज करना हो, ट्रेन टिकट, और सिंपली यहाँ से चेक करने के बाद अपने बैंक अकाउंट से प्रोसीड कर सकते हैं। पेमेंट करते ही कुछ इस तरीके का IRCTC का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ पे आप लॉगिन डिटेल डालेंगे और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होके आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। और आपको यहाँ पे ये इस तरीके से PNR के साथ आपकी कंफर्म सीट नंबर डिटेल आ जाएगी कि आपकी S7 में 24 बर्थ रजिस्टर्ड हो चुकी है। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड नंबर पे टिकट की इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर दी जाएगी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। बट यदि आप गो IBBO से भी जाके आप देखना चाहें तो आप नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर माई ट्रिप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये दिखा देगा कि 23 मंडे को आपकी एक बुकिंग है जो कि सक्सेसफुली कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन अपना प्यार बनाए रखिएगा। और जिनको भी ज़रूरत है, जो आज तक अभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग जिन्होंने नहीं की है, वो इस वीडियो को देख के आसानी से, बड़ी आसानी से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।